अपने YouTube चैनल विकी वागा कॉन्सेप्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे, आप पीछे देख सकते हैं बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं बांध। और हम ये जो हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं भारत की, इनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ा है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस की थी भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच की या संयुक्त परियोजनाएं या फिर विवादित परियोजनाएं। ओके, एंड पार्ट नंबर 2 में हमने डिस्कस की थी हमारे उत्तर भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और जो बांध हैं। और आज है हमारा इस क्लास का पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 में आज हम प्रायद्वीप भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं बांधों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये, और बहुत ही आसान है। हम इसको डिवाइड करके 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करके इसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, और आज क्या है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, दक्षिण भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी कि जो हमारा प्रायद्वीप भारत है उसमें जो परियोजनाएं लगाई गई हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, वो हम देखते हैं। ओके, इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग। बच्चों एक चीज़ याद रखना, क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी आप लोगों से कि कभी भी कोई भी चीज़ आसान नहीं है और ना ही कोई चीज़ असंभव है, ना ही इम्पॉसिबल है और ना ही ईजी है। तो हर एक चीज़ जीने के लिए, देखिए अब क्या है, भगवान ने हमें पृथ्वी पर छोड़ दिया है, भेज दिया है कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी ये जो हमें जीवन दिया गया है, लाइफ मिली है, उसको और बेहतर और अच्छे ढंग से हम कैसे जी सकते हैं। यानी कि हम अपनी अचीवमेंट्स, अपनी खुशियाँ, एक ही जिंदगी मिली है, उसमें कितने समय में और कैसे इनको अचीव कर सकते हैं। परमात्मा ने देखिए एक तो नाइंसाफी की है कि किसी को अमीर के घर में पैदा कर दिया, किसी को गरीब के घर में, लेकिन एक बहुत अच्छा काम किया है, वो है कि समय, अमीर हो या गरीब हो, सभी को इक्वल टाइम दिया गया है। यानी कि सभी को क्या है, दिन के 24 घंटे मिले हैं। तो टाइम सेम है लेकिन पैसा इक्वल नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि पैसा सेम नहीं है, किसी के पास पैसा ज़्यादा है और किसी के पास कम है, लेकिन दोनों के पास टाइम बराबर है। और एक बात कहूँ, टाइम के साथ साथ हमारी जो स्ट्रक्चर है माइंड की, वो भी इक्वल है। ये हम कह सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा अमीर के घर में पैदा हुआ है वही सक्सेस होगा, गरीब के घर में पैदा होने वाला बच्चा सक्सेस नहीं होगा, वो सेम गोल अचीव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जीवन को अच्छे से आप खुद भी देख चुके हैं कि ये डिपेंड नहीं करता कि आप अमीर है या गरीब है। एक गोल है, उसको अचीव करने के लिए एक अमीर भी भाग रहा है, एक गरीब भी भाग रहा है। डिपेंड क्या करता है कि वो मेहनत कितनी कर रहे हैं। अगर अमीर का बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। अगर गरीब का बच्चा मेहनत कर रहा है तो 100% वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो डिपेंड हमेशा ये करता है कि आप अपने जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं उसके प्रति कितने वफादार हैं, कितने ईमानदार हैं और कितनी श्रद्धा भावना से अपने आप को उसके प्रति समर्पित करके आप उस गोल को अचीव करने के लिए रेस में भाग रहे हैं। तो अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, आपके एम्स प्राप्त करने हैं, आपको अचीव करनी है, आपकी जो आपके लक्ष्य हैं जिंदगी एक बार मिलती है और इसको हमें जो कुछ चाहिए, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
अपने आप को न्यौछावर कर दें, उसमें लीन हो जाएं। 101% जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी मंजिल है, वो आपको मिलकर ही रहेगी। चलो मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी क्लासेस हैं फ्रेंड, ये भी ज़रूरी है, जैसे एनर्जी के लिए, काम करने के लिए खाना ज़रूरी है, ऐसे ही अपने जो गोल हैं उनको अचीव करने के लिए आपके माइंड को इस तरह से मोटिवेशन, समय समय पर इनको मोटिवेट करना, अपने एम्स के प्रति सचेत करते रहना, ये भी बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह पाएंगे। ओके, सो चलो हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि अपना जो भी आपका कोई भी गोल है, बड़ा है या छोटा है, अमीरी का है, गरीबी का है, आपका सिंगर का है, जो भी आपका गोल है, गवर्नमेंट जॉब का है, वो जॉब कोई भी हो सकती है, बड़ी भी, ए ग्रेड की, बी ग्रेड की, सी ग्रेड की या डी ग्रेड की, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, आईएएस का हो, आईपीएस की, कोई भी आपका ड्रीम हो, जो आपका ड्रीम है आपकी लाइफ का, उसको अचीव करना बहुत ही आसान है। अगर इस चीज़ को नहीं समझोगे तो बहुत मुश्किल है। अगर इस चीज़ को, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, तो हम चलते हैं हमारे लेक्चर के पास। क्या है हमारा जो टॉपिक था, आज का टॉपिक पे मेन पे डिस्कस करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक है हमारा दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीप भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और जो डैम बनाए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो आज की जो नंबर 1 पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो क्या है, हमारी तुंगभद्रा परियोजना। कौन सी है? तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना क्लियर है। आज की जो दक्षिण भारत की हम परियोजना कर रहे हैं, पहली परियोजना है हमारी तुंगभद्रा परियोजना। किस नदी पर ये परियोजना बनाई गई है? आपके पास ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है परियोजना के लिए कि किस नदी पर बनाई गई है और कौन कौन से राज्य या किस राज्य को उस परियोजना से लाभ मिल रहा है। ये दो चीजें फैक्ट हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, जो कि आपको पढ़ने हैं। क्लियर है। अब तुंगभद्रा जो परियोजना है ये किस नदी पर बनाई गई है? किस नदी पर बनाई गई है? तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है। क्लियर है। और नेक्स्ट क्या पॉइंट हमें पता होना चाहिए इसके बारे में? नदी पता होनी चाहिए और किस राज्य को या किन किन राज्यों को इस परियोजना से लाभ मिल रहा है। तो दो राज्यों को इस परियोजना से लाभ मिल रहा है। ये है कर्नाटक प्लस आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को इस परियोजना से लाभ मिल रहा है। आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तुंगभद्रा परियोजना से या तुंगभद्रा बांध जो कहाँ पर बनाया गया है? तुंगभद्रा नदी पर। और एक क्वेश्चन भी पूछा गया है किस राज्य को इससे लाभ हो रहा है, किस राज्य में है? कर्नाटक में। क्लियर है। दो ऑप्शन देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से इन दोनों में से एक होगा। क्या होगा? इन दोनों में से एक होगा और 3 ऑप्शन अलग होंगे। अगर कर्नाटक आ रहा है तो कर्नाटक ऑप्शन होगा, अदरवाइज अगर आंध्र प्रदेश आ रहा है तो आंध्र प्रदेश हमारा राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है। इन दो राज्यों को इससे लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट जो सेकंड है हमारी परियोजना, सेकंड जो परियोजना है, सेकंड परियोजना है नागार्जुन। नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है। ये जो परियोजना है ये किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर। किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर। क्लियर है। कृष्णा नदी पर बनाई गई है। और किस राज्य को इससे लाभ मिल रहा है? वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट इसी के साथ
कृष्णा नदी पर एक और परियोजना बनाई गई है, वो है श्रीशैलम, श्रीशैलम परियोजना। श्रीशैलम परियोजना ये भी सेम टू सेम कृष्णा नदी पर बनाई गई है और इससे आंध्र प्रदेश को लाभ हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में क्या है, कृष्णा नदी पर दो परियोजनाएं हैं। पहली है नागार्जुन सागर परियोजना, सेकंड है श्रीशैलम परियोजना। क्लियर है? इन दोनों ही कृष्णा नदी पर बनाई गई हैं और इस कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ओके और इसी के साथ कृष्णा नदी पर एक और परियोजना बनाई गई है, कृष्णा नदी पर। इसी के साथ कृष्णा नदी पर एक और परियोजना बनाई गई है, वो है अलमट्टी, अलमट्टी बांध परियोजना, अलमट्टी बांध परियोजना। ये अलमट्टी बांध परियोजना किस पर, कृष्णा नदी पर बनाई गई है और इससे जो लाभप्रद राज्य हैं, यानी कि किन किन राज्यों को लाभ मिल रहा है यहाँ से, इससे अलमट्टी बांध परियोजना से 3 राज्यों को लाभ मिल रहा है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है आंध्र प्रदेश, पहला सेम टू सेम आंध्र प्रदेश, सेकंड है कर्नाटक, दूसरा इससे कौन से राज्य लाभ पा रहा है, कर्नाटक, और तीसरा जो राज्य है अलमट्टी बांध परियोजना से लाभप्रद है वो है महाराष्ट्र। यहां लिख देती हूं मैं प्लस महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। क्लियर है? ये 3 राज्य है जो अलमट्टी बांध परियोजना है इससे लाभ ले रहा है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। क्लियर है? अब एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था, अलमट्टी बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो लास्ट टाइम नदी पूछी गई थी कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट टाइम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य इससे लाभप्रद है, या ग्रुप तीनों का ही ग्रुप दिया जा सकता है एग्जाम में कि कौन कौन से राज्य क्या है इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। क्लियर है? तो हर एक एंगल से आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से सीखना होगा, पढ़ना होगा थोड़ा सा। ओके अब यहाँ पे देखिए तुंगभद्रा परियोजना, इससे तुंगभद्रा परियोजना याद हो जाएगी और होगी किस पर, तुंगभद्रा नदी पर। या तो नदी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि तुंगभद्रा किस पर है, तुंगभद्रा नदी पर। उसी के साथ थोड़ा सा आपको यहाँ पर जोर देना होगा कि ये जो तुंगभद्रा नदी है एक्चुअली क्या आंध्र प्रदेश से निकल रही है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों को संयुक्त रूप से लाभ दे रही है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये समझ ले कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये नदी क्या है, ये जो परियोजना बनाई गई है इस पे इन दोनों को लाभ मिल रहा है इससे। क्लियर है? आंध्र और कर्नाटक। ठीक है? या आप इसको एक और ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ठीक है कि अंधे लोगों के नाटक से, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन के बारे में, तो लेकिन फिर भी हम ऐसे ही कोरिलेट करके थोड़ा सा याद रखने के लिए हम इस तरह के वर्डिंग यूज कर रहे हैं। जैसे कि अंधे के नाटक से तंग आ जाते हैं, तो याद रखिएगा कि लोग अंधों के नाटक से तंग हो जाते हैं, अंधों के नाटक से तंग हो जाते हैं। अंधे से आंध्र प्रदेश, नाटक से कर्नाटक और तंग से हो जाएगा तुंगभद्रा। तो याद रखिएगा तंग लोग किससे होते हैं, अंधों के नाटक से। क्लियर है? नेक्स्ट ये जो इसके लिए ट्रिक क्या यूज करेंगे हम, देखिए ये जो हमारी परियोजनाएं हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम परियोजनाएं हैं हमारी नागार्जुन, श्रीशैलम और अलमट्टी। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे, इसकी ट्रिक देखिए क्या हम क्रिएट करेंगे इसके लिए। कृष्णा से याद रखेंगे भगवान श्री कृष्ण क्या थे, सांप के छतरी पर मुंड पर खड़े हो गए थे, तो हम याद रखेंगे। और सांप क्या है, किस में घुस जाते हैं, आपने देखा होगा किसमें, मट्टी में घुस जाते हैं ना, अंदर रहते हैं ना। तो हम याद रखेंगे कि कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण ने नाग के सिर पर
सिर पर क्या तांडव किया था या खड़े हुए थे, और ये नाग क्या हुआ, फिर मिट्टी में जाकर घुस गया। क्लियर है? याद कैसे रखेंगे हम लोग? नाग, कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान जी नाग के सिर पर खड़े हो गए थे, फिर नाग क्या हुआ, डरकर मिट्टी में छुप गया। क्लियर है? डरकर मिट्टी में छुप गया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि नागार्जुन, श्रीशैलम और अलमट्टी, नाग के सिर पर कृष्ण भगवान खड़े हुए और वो मिट्टी में जाकर छुप गया। ओके, तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं। अब इन दोनों की तो क्या मेरे ख्याल से ट्रिक की जरूरत नहीं होगी। किस राज्यों का लाभप्रद है इसके लिए तो वैसे ही बन जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब नाग के सिर पर खड़े हुए तो वो सांप क्या हो गया, अंधा हो गया। ठीक है, हम ऐसे याद कर लेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जब नाग के सिर पर खड़े हुए तब वो क्या हो गया था, अंधा हो गया था। क्लियर है? फिर नेक्स्ट अलमट्टी बांध, ये किस किस राज्य में है? देखिए लास्ट में देखिए, ये हमारी अलमट्टी बांध परियोजना, ये तो पता चल गया कि अलमट्टी बांध परियोजना किस पर, कृष्णा नदी पर है ना। अब क्या है कि लाभप्रद राज्य, ये किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक का यूज करेंगे। अब आपने ये तो देख लिया था कि जब भगवान श्री कृष्ण जी सांप के सिर पर खड़े हुए तो वो क्या हो गया था, अंधा हो गया था। तो आंध्र प्रदेश अंधा तो वो हो गया था, अंधा होने के बाद क्या बचने के लिए नाटक करने लगा। क्या है, बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी से सांप क्या है, नाग क्या है, नाटक करने लगा। भगवान जी प्लीज मुझे माफ कर दो, आप बहुत ही महान है। तो महान है, जब उसने ये वर्ड किया महान, महान से क्या मतलब है, महाराष्ट्र है। महान से क्या याद रखेंगे, महाराष्ट्र है। वैसे भी हमारे भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ही महान थे, वैसे भी तो हम क्या याद रखेंगे, महान थे भगवान श्री कृष्ण, तो महाराष्ट्र है। क्लियर है? इस तरह की ट्रिक यूज करके हम लॉन्ग टाइम तक और कॉन्सेप्ट को अच्छे टाइम तक याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो हमारी अगली परियोजनाएं हैं। देखिएगा अगली जो परियोजनाएं हैं वो हमारी डिपेंडेंट होगी कावेरी नदी पर। किस पर? कावेरी नदी पर। अगली जो हमारी परियोजना है उसका नाम है क्या, मैटूर परियोजना। काफी इंपॉर्टेंट है मैटूर परियोजना। किस नदी पर इस परियोजनाओं को बनाया गया है? ये है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर इस परियोजना को बनाया गया है। क्लियर है? किस पर? कावेरी नदी पर। और इससे लाभप्रद राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। इस मैटूर परियोजना किस पर? कावेरी नदी पर बनाई गई है। किस राज्य में है या किस राज्य को इससे लाभ मिल रहा है? तमिलनाडु को। क्लियर है? किसको मिल रहा है? तमिलनाडु को। ओके, क्लियर है? सेकंड है हमारी जो कावेरी नदी पर ही परियोजना बनाई गई है, शिव समुद्रम परियोजना। कावेरी नदी पर ही बनाई गई परियोजना नेक्स्ट है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम परियोजना, ये भी किस पर? कावेरी नदी पर बनाई गई है। और किस राज्य को शिव समुद्रम परियोजना से लाभ हो रहा है? वो है कर्नाटक। ओके, नेक्स्ट है देखिए, ये दो परियोजनाएं कावेरी नदी पर बनाई गई हैं। जो मैटूर परियोजना है वो तमिलनाडु में है और जो शिव समुद्रम परियोजना है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। गॉट इट? नेक्स्ट है इसी के साथ ये है हमारी तीसरी परियोजना। चौथी और पांचवी जो परियोजना है वो है हमारी क्या? जोग प्रपात परियोजना। जोग एक जल प्रपात है जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर है? और ये परियोजना भी बनाई गई है। इसको जोग परियोजना का नाम बदलकर क्या? महात्मा गांधी परियोजना कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, जोग परियोजना कहूं या फिर महात्मा गांधी परियोजना। ओके, सेम है।
ये किस नदी पर बनाई गई है, ये भी काफी बार पूछा गया है पेपर में, तो एग्जाम में काफी बार आ चुका है। किस नदी पर बनाई गई है और किस राज्य में है, ये किस नदी पर बनाई गई है, ये जौग परियोजना या महात्मा गांधी परियोजना, ये है शरावती नदी पर, शरावती नदी पर बनाई गई है। और किस राज्य को इससे लाभप्रद है या किस राज्य में है, ये कर्नाटक में। क्लियर है, किस राज्य में है, कर्नाटक में। ओके, सो ये थी हमारी, देखिए 3, 4 एंड 5 मैटूर परियोजना कहाँ पर, कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, तमिलनाडु की कावेरी को मटर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप देखिए ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप किस तरह से भी इसको क्या क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे उस वे से आप ट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको ये लॉन्ग टाइम तक कोरिलेट करके अच्छे से याद रह सके। ओके, तो जो आपको कॉन्सेप्ट इजी लगे, जिस तरह से ट्रिक आपको इजी लगे, आप उसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ये ट्रिक से आपको याद करने का क्या बेनिफिट होता है, जब भी आप एग्जाम में बैठकर ये देखोगे मैटूर परियोजना, जब आप इस वर्ड को पढ़ोगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको कुछ याद आएगा कि मैंने इसके बारे में कुछ याद किया था, मैं इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो जब आप उस पर थोड़ा सा और फोकस करोगे तो अपने आप जो आपने ट्रिक निजात की थी, क्रिएट की थी या सुनी थी या सीखी थी, वो अपने आप आपके आंखों के सामने आ जाती है। तो इससे क्या आपका आंसर आ जाता है। और नेक्स्ट देखिए शिव समुद्रम परियोजना, आप इसको भी याद कर सकते हैं, आप इसको भी किसी इस तरह से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि शिव के कान मतलब शिव जी के जो कान हैं वो हमेशा कवर हुए रहते हैं, यानी कि बालों से ढके रहते हैं। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, शिव से शिव समुद्रम परियोजना, और क्या है उसके जो कान है शिव जी के कान से कर्नाटक, वो क्या हमेशा कवर अप रहते हैं, बालों से ढके रहते हैं। तो यहाँ से कवर से क्या याद रख लोगे, कावेरी नदी। ओके, नेक्स्ट आप इसको किस तरह से याद रखेंगे, जो या महात्मा गांधी जो परियोजना है वो कहाँ पर, शरावती नदी पर है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जोग का मतलब संजोग, ऐसे याद कर सकते हैं कि कब मिलते हैं, जब क्या है दोनों के विचार मिलते हैं, संयोग से दो लोग मिलते हैं, तो उनके बीच में क्या शरारत होती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जब संजोग मिलते हैं या लोग मिलते हैं तो क्या है दोनों के बीच में शरारत होती है, कुछ नाटक भी होते हैं, शरारत और नाटक होते हैं। तो आप इस तरह से इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैं एक और बता दूं, तमिलनाडु में एक और बांध है जिसके बारे में एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। तो वो बांध कौन सा है, जो बांध है वो कौन सा है, लोअर भवानी या फिर इसको भवानी सागर बांध भी कहते हैं, भवानी सागर बांध भी कहा जाता है इसको। ये किस नदी पर है, ये है भवानी, तमिलनाडु में भवानी नदी पर बनाया गया है लोअर भवानी या फिर भवानी सागर बांध बनाया गया। कहाँ पर, तमिलनाडु में। हम तमिलनाडु की बात करें इसलिए मैंने तमिलनाडु के एक बांध जो डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछा गया है उसके बारे में आपको बता दिया है। तो कौन सा है, लोअर भवानी सागर बांध किस नदी पर है, भिवानी नदी पर है। कहाँ पर, भिवानी नदी तमिलनाडु में। ओके, गॉट इट, क्लियर है। सेकेंड देखिएगा, जो हमारी परियोजनाएं है महाराष्ट्र की परियोजनाएं रह चुकी हैं, उसके बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा जो हमारा ये टॉपिक है। देखिए नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, जो परियोजना नंबर 6 है, छठी परियोजना देखिएगा महाराष्ट्र की परियोजना है। देखिए जो हमारी परियोजना नंबर 6 है, 2 परियोजनाएं हैं महाराष्ट्र में, कोयना और गिरना परियोजना। कौन सी 2 परियोजनाएं हैं, गिरना परियोजना और
कोयना परियोजना। तो याद रखिएगा, गिरना परियोजना और कोयना परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं कहाँ पर हैं? ये है हमारी महाराष्ट्र में। क्लियर है? कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जो हमारी गिरना परियोजना है वो गिरना नदी पर बनाई गई है, महाराष्ट्र की गिरना नदी पर बनाई गई है। और इसी के साथ जो हमारी कोयना परियोजना है, किस पर? कोयना नदी पर बनाई गई है। क्लियर है? किस पर? कोयना नदी पर बनाई गई है। और ये जो दोनों परियोजनाएं हैं ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? हमारे महाराष्ट्र में ये दोनों परियोजनाएं पड़ती हैं। ओके, गॉट इट? क्लियर है? नेक्स्ट 7, जो 7वीं हमारी परियोजना है केरल की परियोजना है। देखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, साबरगिरी और इदुक्की परियोजना। साबरगिरी और इदुक्की परियोजना, जो 7वीं हमारी परियोजना है, देखिएगा परियोजना नंबर 7, वो है हमारी साबरगिरी। साबरगिरी और साबरगिरी परियोजना, और सेकंड है इसी के साथ इदुक्की परियोजना। इदुक्की परियोजना, और थर्ड भी इसी के साथ देख लेना। और यहीं पर थर्ड में मुल्ला पेरियार, मुल्ला पेरियार बांध परियोजना है, बनाई गई है यहाँ पर। क्लियर है? तो ये 3 जो परियोजनाएं हैं ये किसकी हैं? केरल की हैं। साबरगिरी जो परियोजना है वो पंबा नदी पर है। किस पर? पंबा नदी पर बनाई गई है। और इदुक्की और मुल्ला पेरियार परियोजना ये किस पर? केरल की पेरियार नदी पर बनाई गई हैं। ये दोनों जो परियोजनाएं हैं ये किस पर? केरल की पेरियार नदी पर बनाई गई हैं। क्लियर है? ओके। और किन किन राज्यों को, देखिए ये साबरगिरी और इदुक्की परियोजना, इन 2 परियोजनाओं से डायरेक्ट केरल को लाभ मिलता है। किसको? केरल को। ये काफ़ी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो इदुक्की परियोजना खासकर काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है, किस नदी पर बनाई गई है और किस राज्य को इससे लाभ मिल रहा है। ये जो हमारे मुल्ला पेरियार बांध परियोजना है, ये है तो एक्चुअली कहाँ पर है? ये केरल में है, लेकिन इसका बेनिफिट किसको मिलता है? ज़्यादातर तमिलनाडु। इसका जो पानी है वो कौन यूज़ करता है? तमिलनाडु। इसके पानी का उपयोग है कहाँ पर? ये केरल में। और ज़्यादातर इसके पानी का उपयोग कौन करता है? तमिलनाडु करता है। क्लियर है? तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है ताकि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे सकें। ओके, तो ये है हमारी दक्षिण भारत की कुछ परियोजनाएं। एक और बांध याद रखिएगा, जायकावाड़ी बांध। एक और बांध याद रखिएगा, 2 बांध हमारे रह चुके हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जायकवाड़ी बांध। क्लियर है? ये कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर बनाया गया है। याद रखिएगा, जायकवाड़ी डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम में। जायकवाड़ी बांध किस पर है? ये गोदावरी नदी पर बनाया गया है। क्लियर है? गोदावरी नदी पर बनाया गया है। ओके, तो ये थे फ्रेंड्स हमारे दक्षिण भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं और उनके साथ जो डैम थे, इंपॉर्टेंट बांध थे जो पूछे गए थे। और इससे पहले जायकावाड़ी बांध जो है वो गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एक जायकावाड़ी गांव में है, जो कि मिट्टी का बनाया गया बांध है। ये क्लियर है? प्रीवियस एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया था। सो इसी के साथ आज के जो हमारी दक्षिण भारत के प्रायद्वीप भारत के जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी और डैम्स थे, बांध थे, उनको आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारी कि भारत में सिंचाई किस किस तरीके से और किस किस राज्य में किस प्रकार की जाती है। और उसी के साथ
भारत के जो ताप विद्युत केंद्र हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है ये, जो लगातार सीरीज चल रही है। और ये इसकी खास बात ये है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिट किए गए ये जो फैक्ट्स है वही बताए जा रहे हैं आपको। सो इसीलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ये क्लास। और मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और इसी के साथ आप सिर्फ एक काम कीजिएगा हमारे लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच for watching this video।